टॉपिक रहेगा थर्मल एक्सपेंशन। तो हम प्रीवियस टेक्स्ट में हमने पढ़ा था कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक बॉडी के डायमेंशन चेंज हो जाते हैं। सो इस टॉपिक का नाम रखा है थर्मल एक्सपेंशन। सो थर्मल का मतलब होता है हीट और एक्सपेंशन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन। सो बॉडी की जो लेंथ विड्थ और हाइट जो है वो चेंज हो जाए तो उसको हम बोलेंगे थर्मल एक्सपेंशन हुआ है। कुछ उदाहरण के साथ हम बात करते हैं, क्योंकि जो फिज़िक्स है वो नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में बात करती है। तो कुछ ऐसी घटनाएं हम आपके साथ शेयर करते हैं जहां आपने देखा होगा कि यदि एक सील्ड बॉटल है, उसको उसके ऊपर एक मेटल का ढक्कन लगाया हुआ है। यदि आप उसको यदि वो टाइट टाइट हो जाए, जैसे सर्दियों के दिनों में आज कल के टाइम में हम बात करें, नवंबर दिसंबर के आसपास की हम बात करें, तो जो बॉटल के ढक्कन होते हैं ना वो बहुत टाइट हो जाते हैं। और टाइट हो जाने के बाद क्या होता है, ऐसा जैसे टाइट ढक्कन है, उसको यदि आपने खोलना है तो आप क्या करेंगे, उसको गर्म पानी में डाल देंगे। और गर्म पानी में डालने के बाद जब ढक्कन ढीला हो जाता है और आप उसको आराम से खोल लेते हैं, देन इट इज़ ईजी टू टू आई मीन अनस्क्रू इन दिस लिड। सो दिस इज़ द एग्जांपल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ढक्कन है वो एक्सपैंड हुआ। यहाँ से हमने सेंस करना है कि हुआ क्या होगा, कि जैसे हमने उस मेटालिक लिड को गर्म पानी में डाला तो टेम्परेचर गर्म पानी का ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, वो एक्सपेंशन हुई। एक्सपेंशन होने के बाद उसका खोलना बहुत आसान हो गया। एक दूसरा एग्जांपल हम आपके साथ शेयर करते हैं। यदि अब हम इसी कॉन्सेप्ट को लिक्विड्स में लगाएं, तो लिक्विड में हम ये देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि मर्करी जो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस आपके पास होता है, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर के बीच में मरकरी होता है। और हम देखते हैं कि यदि थोड़ा सा पानी गर्म है तो उस गर्म पानी में आप अपने थर्मोमीटर को डालिए, आप देखेंगे कि मरकरी का लेवल जो है वो एकदम से इंक्रीज हो जाता है। और यदि हम थर्मामीटर को गर्म पानी से बाहर निकाल लेते हैं और दोबारा फिर से रूम टेम्परेचर पर ले आते हैं तो मरकरी का लेवल जो है वो एकदम से फॉल डाउन हो जाता है और रूम टेम्परेचर को वो शो करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब साफ है कि लिक्विड में भी टेम्परेचर की इंक्रीज होने से एक्सपेंशन होती है, उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब हम तीसरा केस है, तीसरा एग्जांपल है, हम गैसेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि उदाहरण के लिए आप ले लीजिए कि आप एक बैलून है, आपके पास गुब्बारा है जिसको आप प्रैक्टिकली आप इसको कर सकते हैं। कूल रूम में है तो उसमें वो पार्शली इन्फ्लेटेड होगा, कम उसमें हवा भरी होगी। यदि आप उसको वार्म वाटर में रखते हैं, गर्म पानी में आप डाल देते हैं तो वो फैल जाएगा, फूल जाएगा। ऐसे आपको लगेगा कि अपने वो साइज अपने फुलेस्ट साइज में चला जाएगा। और यदि हम इसका उल्टा करें कि यदि आपके पास पूरा भरा हुआ गुब्बारा है और यदि आप उसको ठंडे पानी में डाल दें, ठंडे पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, आप ये देखेंगे कि आपका गुब्बारा जो है वो श्रिंक हो जाएगा। तो हमने 3 उदाहरण किए हैं। पहला हमने मेटल की लिड का एग्जांपल देखा कि यदि ढक्कन टाइटली बाउंड हो जाता है, तो उसको लूज़ यदि आपने करना है तो हम उसको गर्म पानी में डालते हैं। हमने कंक्लूज़न ये निकाला कि मेटल जो होती हैं या जो सॉलिड्स जो होते हैं, जब वो उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं हम, तो वो एक्सपैंड होते हैं। दूसरा केस हमारा मरकरी का एग्ज़ाम्पल, थर्मोमीटर में जो लिक्विड डला होता है मरकरी, उसका एग्ज़ाम्पल हमने लिया कि हमने देखा कि जैसे हम उसको गर्म पानी में डालते हैं तो मरकरी एक्सपैंड होता है और जब वापस गर्म पानी से निकाल लेते हैं तो उसका जो लेवल है वो फॉल डाउन हो जाता है। इसका मतलब लिक्विड जो हैं वो भी एक्सपैंड करते हैं। और गैसेस के केस में हमने जैसे गुब्बारे का एग्जांपल लिया कि यदि हम गुब्बारा एक कोल्ड कोल्ड कूल रूम में है और उसके बाद उसको आप गर्म पानी में डालते हैं तो वो फैल जाएगा। और यदि वो ऑलरेडी भरा हुआ है, फुली इन्फ्लेटेड है, और उसके बाद आप कोल्ड वाटर में उसको डालते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है। तो हमने ये देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों ही केसेस में एक्सपेंशन होती है, right? So it is our common experience that most substances expand on heating and contract on cooling. तो जो substances हैं वो गर्म करने के ऊपर एक्सपैंड करते हैं और ठंडा करने के बाद वो सिकुड़ जाते हैं, वो कूल करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कॉज द चेंज इन डायमेंशन। तो टेम्परेचर चेंज करने के बाद हम क्या देखते हैं, उसके डायमेंशन में फ़र्क पड़ता है। डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, उसकी लेंथ में फ़र्क पड़ेगा, एरिया में फ़र्क पड़ेगा या वॉल्यूम में फ़र्क पड़ जाएगा। तो एरिया और वॉल्यूम जो है वो लेंथ के, यदि आप 2 टाइम उसको रिपीट करते हो तो एरिया बनता है, ट्रिपल टाइम इसको रिपीट करते हो तो वॉल्यूम बन जाता है।
So increase in dimension of the body due to increase in its temperature is called thermal expansion. ये definition हो गया thermal expansion. यदि पेपर में सवाल आपको आता है define thermal expansion, so you can define it like this: the increase in dimension of a body, बॉडी के जो डायमेंशन है, लेंथ, विड्थ और हाइट जो है, यदि वो इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन. आप सिंपली समझ जाएं, थर्मल का मतलब हीट है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, और एक्सपैंड करने, एक्सपेंशन का मतलब है कि एक्सपैंड कर जाएंगे, लेंथ बढ़ जाएगी. ओके. अब आपका पास जो मटेरियल है, यदि वो एक रॉड की शेप का है और आप उसको गर्म करते हैं, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं ये लीनियर एक्सपेंशन है. लीनियर में अपने आप में ही देखिए एक वर्ड आता है, ये लाइन इसके बीच में ही होता है. तो यदि लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो हम उसको लीनियर एक्सपेंशन बोलेंगे. और यदि कोई आपके पास मेटल की प्लेट है, फॉर एग्जांपल यदि प्लेट इस तरीके की है, आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और उसके जो डायमेंशंस हैं वो बड़े हो जाते हैं, उसका एरिया वो ऐसे फैल जाती है, तो हम इसको बोलेंगे ये एरिया एक्सपेंशन की बात हो जाएगी. और यदि एक्सपेंशन इन वॉल्यूम में हो, यदि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, तो हम उसको वॉल्यूम एक्सपेंशन बोलते हैं. इस टॉपिक को हम अब और ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. कुछ मैथमेटिकल वे से हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. हम उदाहरण लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले हम लीनियर एक्सपेंशन की यहाँ बात करते हैं. लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? लीनियर एक्सपेंशन. सो लीनियर में यहाँ वर्ड लाइन इसके बीच में ही है, तो एक्सपेंशन अलोंग ए लाइन होगा. तो फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक रॉड है, you have a rod, okay, so we have a rod, and if there is increase in length, if you will increase the temperature, then the length of the rod will increase. So originally the length of the rod is just L, and by increasing the temperature by an amount delta T, its length will become some L prime. So what we do observe over here कि जो change in length आएगी, that is L prime minus L, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, नंबर वन. और ये जो लेंथ इंक्रीज होगी, L माइनस एल प्राइम इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि आपने टेम्परेचर कितना चेंज किया हुआ. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. और यदि हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, देन वी कैन राइट इट लाइक दिस. दिस इज L प्राइम माइनस L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एल डेल्टा टी. और यदि हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा देते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, उसका लेंथ कितना चेंज हुआ, इज इक्वल टू दिस कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एल एंड एल टाइम डेल्टा टी. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे एनसीईआरटी की बुक में आपके सामने लिखा हुआ, डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा एल टाइम डेल्टा टी. So this is the way to explain the coefficient of linear expansion. And because here alpha L is equal to delta L upon L and 1 upon delta T. So this is the way we can explain it so nicely. And so now in another way we can understand now the area expansion को हम यदि स्टडी करना चाहते हैं, so we can write it like this. देखिए, आप एक ओरिजिनल एरिया चूज कर लीजिए. ये आपके पास एक कोई स्क्वायर है और उसका जो ओरिजिनल एरिया है कोई ए है, एंड देन we will increase the temperature. What will happen then you will see here, if we will increase the temperature, we'll find that the area will increase in such a way that it could be written as a prime. So you can write this area as a prime. So this happens, and the change in area, this is a prime minus a, कितना area change हुआ है, it is directly proportional to the original area. So this is another equation number 3. And and this change in area a prime minus a is directly proportional to the change in temperature. आप temperature change कितना लेके आए हैं, आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें, तो हम ये लिख देंगे कि जो डेल्टा a is directly proportional to the original area time delta t. So delta a is equal to, I can write it as a I mean, this is the coefficient of area expansion. So this is alpha A into A time delta T. So I can write now
this is delta A upon A is equal to alpha A. Sometimes people use it as beta over here into A time that, oh no, it is delta A upon A into alpha A time delta T. So this is for the area expansion, right? So now we'll go for the third case for the वॉल्यूम एक्सपेंशन. सो सिमिलरली हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि सिमिलरली यदि आपको कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को डिफाइन करना है तो आपके पास ऐसा रहेगा कि आप एक ओरिजिनल वॉल्यूम ले लीजिए. ये आपके पास ओरिजिनल वॉल्यूम आ जाएगा. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ the original volume V, and then we will go ahead with another diagram to show the change in volume, right? So we can express there is a change in volume like this. uh, so we can draw the diagram in this way. So this part shows that this is a change in volume. So inner part shows this is a V, and the outer part shows that's V prime. So this change in volume takes place at temperature increase in temperatures delta T. So it will not be visible for you. I mean, I would like to write it once again. It's a delta T. So now similarly आप इसको इस रेशियो को वॉल्यूम एक्सपेंशन को कैसे ले सकते हैं? So this is delta V upon V is equal to coefficient of volume expansion time delta T. So this is the relation that shows the linear expansion, area expansion, as well as the volume expansion. So I can write this as equation number 5 and this as equation number 6. So this is the relation between now. This is all about the coefficient of linear expansion, coefficient of area expansion. You can draw it from here, and coefficient of volume expansion. You can draw it here. We would like to discuss it in more details, uh, one by one, right? और हम थर्मल एक्सपेंशन को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. हमने पढ़ा कि जो थर्मल एक्सपेंशन है वो 3 तरीके का होता है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये लीनियर एक्सपेंशन होगा, एरिया एक्सपेंशन होगा और वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, जिसकी हम बातचीत आपसे कर चुके हैं. हम अब चर्चा में आगे बढ़ना चाहते हैं वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सम मटेरियल. कुछ मटेरियल की वैल्यू दी हुई है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की. इसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को अब प्रैक्टिकली हम समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, आप यदि इस टेबल को देखें और इस टेबल में आप देखें कि ये जो वैल्यूज़ हैं 0 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में दी गई हैं. आप ग्लास का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन देखें, वो 0.32 क्रॉस 10⁻⁵ केल्विन -1 है. ये यूनिट है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के. और दूसरी ओर आप कॉपर को ले लें. कॉपर का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो 1.7 क्रॉस 10⁻⁵ पर केल्विन है. तो इसका मतलब क्या हुआ ये समझना हमने अब है. हम उदाहरण लेते हैं कि एक आपने रॉड ले ली और ये जो रॉड है ये ग्लास की है, राइट. और दूसरी रॉड है वो आपने रॉड ले ली, वो कॉपर की है. फॉर एग्जांपल सेकंड रॉड इज ऑफ कॉपर. ओके. अब आप समझ लीजिए कि दोनों रॉड्स हैं, इनकी लेंथ सेम है. यदि इसकी लेंथ भी एल है और जो कॉपर की रॉड है उसकी लेंथ भी एल है. अब आप क्या करते हैं, दोनों का जो टेम्परेचर है वो बाय एन अमाउंट डेल्टा टी आप चेंज कर लेते हैं. टेम्परेचर दोनों को सेम कंडीशन में आप रखते हैं. तो मीनिंग क्या हुआ, अब हम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का इसे यहाँ इस्तेमाल करते हैं. देखिए, डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू एल्फा एल टाइम डेल्टा टी, राइट. सो आप ये देखें कि जो ये आपके पास आ जाएगा, इस फार्मूले को हम यहाँ लगाते हैं. हमारे पास बेसिक फार्मूला होगा और इसको ग्लास के लिए लगाते हैं. तो ये आ जाएगा चेंज इन लेंथ ऑफ ग्लास डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ. इट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्लास एंड चेंज इन टेम्परेचर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1.
and this is equation number 2. And now see here, change in length of copper by original length is equal to coefficient of linear expansion of copper and delta T. This is equation number 3. Now equation number 2 को आप इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा चेंज इन लेंथ ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर divided by original length is equal to coefficient of linear expansion of glass time delta T upon coefficient of linear expansion of copper time delta T. आप देखें L से L कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा. Now coefficient of linear expansion of glass is 0.32. This is 0.32. and the coefficient of linear expansion of copper is 1.7. so it is nearly 5 times. इसको हम nearly यदि कैलकुलेट करें तो ये 1/5 आ जाएगा. आप ये देखेंगे इसमें कि जो चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर की जो लेंथ है वो ग्लास के लेंथ से 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी. ये यहाँ से समझने वाली बात है. तो हमें जो टेबल है वो किस तरीके की जानकारी देता है ये हमें यहाँ समझना है कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को जानने के बाद हमें ये आइडिया हो जाता है कि कौन से मटेरियल को कहाँ इस्तेमाल करना है. यदि आप चाहते हैं कि मटेरियल में एक्सपेंशन कम हो तो आप ग्लास का उस मटेरियल का इस्तेमाल करें जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कम हो, और यदि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा होगा तो मटेरियल ज़्यादा फैलेगा. it's a very nice and it is informative idea to go through this, right? तो ये भी उसी टर्म में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. यदि थर्मल एक्सपेंशन का एक हिस्सा वॉल्यूम एक्सपेंशन भी है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस वॉल्यूम एक्सपेंशन. कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय गामा, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय बीटा एज वेल. सो जब तक सवाल है, हमने पिछले टेबल की बात की थी, हमने ये देखा था कि जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है उसको फिक्स वैल्यूज असाइंड है. पर जहाँ तक सवाल है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का, इसके साथ ऐसा नहीं होगा. हम जानते हैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज इक्वल टू, दिस इज अ चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम and 1 upon delta t. So this coefficient of volume expansion gamma is not strictly constant. हम इस ग्राफ में देख सकते हैं, दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन इन जनरल ऑन टेम्परेचर. ये टेम्परेचर डिपेंडेंस है इसकी. एंड इट इज सीन दैट के जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बिकम कांस्टेंट ओनली एट हाई टेम्परेचर. ये हाई टेम्परेचर की रेंज में ही जाकर कहीं कांस्टेंट होता है. हम ध्यान से यदि देखें टेम्परेचर की स्केल जो है उसको एक्स एक्सिस के ऊपर हमने बनाया है. दिस इज एक्स एक्सिस, एंड the coefficient of volume expansion of the order of 10 to the minus 5 per Kelvin is along y-axis. हम गौर से देखें कि जब टेम्परेचर 250 केल्विन है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो नियरली 1.7 के आसपास की रेंज का है. और जब आपका जो टेम्परेचर है वो 500 केल्विन के आसपास चला जाता है तो अंदाजे के हिसाब से हम यदि कहें तो ये लगभग 5 क्रॉस 10 टू माइनस 5 पर केल्विन की रेंज का है. तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है उस तरीके से जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की वैल्यू जो है वो लगातार इंक्रीज होती चली जाती है. और जब टेम्परेचर की रेंज 500 केल्विन से ज़्यादा 600 केल्विन के आसपास जैसे हो जाएगी, then the coefficient of volume expansion will stays constant. So इस तरीके से जो वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हमारे पास यहाँ दी हुई है, और इस टेबल में हमें ये पता चल जाएगा कि यदि हम लिक्विड थर्मोमीटर की हम यदि बात करेंगे तो वहाँ भी हम इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं. तो वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो नॉलेज है वहाँ हम ये देखें कि जैसे पायरेक्स ग्लास है तो वो फैलता बहुत कम है, उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन बहुत कम है, 1 क्रॉस 10 टू माइनस 5 की रेंज का है, ओके, पर केल्विन. और आप रबड़ का देखें, रबड़ का इट इज़ 2.4 क्रॉस 10 टू माइनस 4. आई मीन इसको कंपैरेटिव बात नहीं हम करेंगे. इन बार का यदि आप देखें, सो जो इन बार है, दिस इज़
दिस इन बार इज ए स्पेशल आयरन निकल अलॉय होता है, आयरन और निकल का अलॉय होता है, और इसका जो एक्सपेंशन है वो वॉल्यूम एक्सपेंशन इस रेंज का है। और अल्कोहल का यदि आप देखें, अल्कोहल और मरकरी में आप देखें कंपैरिजन करके, तो अल्कोहल का है 18.2 क्रॉस टेंस ऑफ -5 पर केल्विन। भाई अल्कोहल का जो एक्सपेंशन है वो है 110, दिस इज मोर देन मरकरी। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस टेबल। ये शो दैट कि मरकरी का से जो अल्कोहल है वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर। सो दैट इज़ व्हाट वी कैन infer from this table, right? So this is all about the coefficient of volume expansion, वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर गैसेस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। हम देखेंगे कि हमने देखा कि अभी अभी तक का हमने जो पढ़ा उसको ज़रा ध्यान से जानने की कोशिश करते हैं कि गैसेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एक्सपैंड्स मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। आप जानते हैं कि यदि आप गैस को गर्म करते हैं तो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में गैस बहुत ज़्यादा फैलती है। फॉर लिक्विड द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, जिसको हम गामा या हम अल्फा वी से रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो वो रिलेटिवली जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। लिक्विड के केस में जो गामा है या अल्फा बी है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बट जहाँ तक गैसेस की बात है, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। यही बात हमने डिस्कस करनी है। और इससे पहले जो हमने वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था, वो तरीका हमारा अलग था। बट फॉर आइडियल गैस द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर, यदि हम प्रेशर को कांस्टेंट मान लें तो हमें कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन समझना बहुत आसान हो जाएगा। इट कैन बी फाउंड फॉर द फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशंस। हम जानते हैं हमारे पास जो फार्मूला है, बड़े सिंपली आप इसको समझ जाएंगे। आप फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पी बी इज इक्वल टू म्यू टाइम आर टी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, तो हम लिखें इसको पी डेल्टा वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड दिस इज डेल्टा टी। राइट, इक्वेशन नंबर 2। ओके, हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, जरा देखिए क्या हो जाता है। P डेल्टा V is equal to mu टाइम R डेल्टा T। सो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे। आप लिखेंगे बटा पी बी, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू टाइम आर टी। सो पी के साथ पी कैंसिल हो जाएगा, म्यू आर के साथ म्यू आर कैंसिल हो जाएगा। यू आर लेफ्ट विद डेल्टा वी अपॉन वी is equal to delta t upon t. So we can write now, this is earlier we have हमारे पास जो फार्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, वो उसमें हमने क्या पढ़ रखा है कि जो डेल्टा v अपॉन v है, वो होता है एल्फा b इंटू डेल्टा टी। राइट, ये हमने पढ़ रखा है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मानते हैं। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, by comparing इक्वेशन 3 एंड 4, इसको हम कंपेयर करें तो हम क्या देखेंगे, जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर गैसेस है वो होगा 1/t। सो ये जो रिलेशन है, ये बताता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, इट वेरीज इन्वर्सली विद द टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन घटेगा, और यदि टेम्परेचर घटेगा तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। यही हमने इसमें पढ़ना है। तो यदि हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, आप यहाँ देखिए कि यदि एट 0 डिग्री सेल्सियस जो अल्फा की वैल्यू होती है 3.7 क्रॉस 10⁻³ पर केल्विन होती है, विच इज़ वेरी मच लार्जर देन दैट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा होती है। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ अल्फा बीज हमें ये बताती है, विच शोज दैट इट डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सो दिस कैन बी सीन फ्रॉम दिस इक्वेशन, वो यहाँ से आप साफ देख सकते हैं। फॉर ए गिवन फॉर ए गैस एट रूम टेम्परेचर, यदि रूम टेम्परेचर की हम बात करें और जिसमें जो प्रेशर है वो कांस्टेंट हो, जैसे हमने शुरू में यहाँ कंसिडर किया हुआ है, ये प्रेशर विल टेकन एज कांस्टेंट। अल्फा की जो वैल्यू होती है
it is of about 33 3300 cross 10 to the minus 6 per Kelvin, and as much as of the order of magnitude, which is very larger than the coefficient of the volume expansion for the typical liquids, right? So from this video we have learned that the coefficient of the volume expansion for gases is depends upon the temperature, and it varies inversely with the temperature, right? This is all about this concept. Thank you.